अच्छा, तो वीडियो बनाते हुए बिजली चली गई थी, तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं, बल्कि कलम के ज़रिए हम लिखा शुरू करते हैं। गौर से देखिएगा कलम कैसे चलता है, लफ्ज़ कैसे पढ़ता है। तो सबसे बुनियादी चीज़ से शुरू करते हैं जो हमारे पास आती है, कत। काफ मोटा, दो नुक्तों वाला और तोए मिल के कत बनता है, जो मतलब किसी भी कलम की जो मोटाई या चौड़ाई होती है वो उसका कत कहलाती है। और ये कत इसलिए होता है कि जो भी हम लफ्ज़ लिखते हैं उस लफ्ज़ की पैमाइश इस कत के ज़रिए की जाती है। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। देखिएगा गौर से। सबसे पहले हम लफ्ज़ लिखते हैं आपके सामने। ये हमने लिखा अलिफ। अलिफ की जो बेसिक शेप होती है हमारे सामने, वो यूं शेप होती है, यूं। और फिर वापस यहाँ से हम इसको सीधा लाते हैं और नीचे से वापस यूं ट्विस्ट होता है। ये हमारे पास अलिफ की जो उर्दू में नस्तालीफ की शेप बनती है वो यूं बनती है, अलिफ। और इसकी अगर हम कद की पैमाइश करेंगे, जो जो बुनियादी चीज़ है कद, जिसको काफ और तो मिला के कत बनता है एक। ये कत ये कत असल में ये होता है कि यूं हम इसकी पैमाइश करते हैं। ये ये 2 3 4 5 6 7, ये किसी भी लफ्ज़ की पैमाइश इस तरीके से की जाती है, आप देख सकते हैं कत। और जो जिस कलम की जो मोटाई होती है वो उसका कत कहलाती है। इस कलम की ये मोटाई है, ये आपके सामने ये इसका कत है। इसकी अगर मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो ये इतना, ये इसका ये कत कहलाएगा। जो कलम यानी जितनी मोटी है वो उसका कत कहलाएगी। उसी मोटाई के एतबार से जो भी लफ्ज़ हम लिखते हैं उसकी पैमाइश की जाती है। तो अलफ का हमने आपको बताया तकरीबन 6 से 7 कत अलफ लिखा जाता है। उसके साथ ही बे है। ये इसकी शेप बनती है, ये नुक्ता आता है। इसकी पैमाइश की जाती है यहाँ से 1 और 2, तकरीबन ये 1.5 कत होती है यहाँ से। या हम इसकी यूं पैमाइश लेते हैं, एक कत और दूसरे कत को मिला के तकरीबन ये 1.5 कत बनता है। तो ये दो अल्फाज हैं। उसके बाद जीम अगर हम देखेंगे तो जीम को जब हम लिखते हैं, जीम की जब हम पैमाइश करते हैं तो यूं करते हैं, यहाँ से 1 कत, 2 कत, 3 4 5, और यूं करते हैं 1 2 3 4 और तकरीबन 4.5, ये इसको क्रॉस करता है जाके। यहाँ से यूं 5 से 5.5 और ये 4 से 4.5 कत होता है, ये जीम होता है हमारा। ये कत के जो असूल है, ये तकरीबन ये सारी लिखाई के बेसिक असूल हैं।